देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,822 नए मामले आए। पिछले 558 दिनों में सबसे कम केस हैं। रिकवरी रेट अब 98 से ज्यादा हुआ। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 23 पहुंची। महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 मरीज मिले। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामलों की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका से आए थे दोनों लोग। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 10 हुए। महाराष्ट्र में आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत घटी। घर से सैंपल लेने पर 700 रुपए और लैब में सैंपल देने पर 350 रुपए में होगा टेस्ट। एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट के दाम भी घटे। दिल्ली में ओमिक्रॉन केस मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है, घबराने की जरूरत नहीं, नियमों का कड़ाई से पालन करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा, 50% लोग 20 से अधिक ओमिक्रॉन केस वाले देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने एतिहाद एयरवेज के खिलाफ जारी किया कारण बताओ नोटिस। कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की अहम बैठक। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हुई। यूपी में इस बार किसकी बनेगी सरकार? एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 59% लोगों ने माना बीजेपी को मिलेगा राम मंदिर निर्माण का फायदा। सर्वे में कांग्रेस एसपी को नुकसान की बात। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में सीएम योगी की हुंकार। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को माफियाओं पर बुलडोजर चलाने में परेशानी होती थी। आज माफियाओं की 1900 करोड़ की संपत्ति हमने जब्त की है। सीएम योगी का दावा, आजमगढ़ का विकास बीजेपी ने ही किया। इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना। बोले, अखिलेश 3 चुनाव हारे और अब चौथा भी हारेंगे। मायावती लोगों के बीच जाएं, सच समझ आ जाएगा। प्रयागराज में लगे बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर्स पर रामलला का टेंट और भव्य निर्माण की तस्वीरें बीजेपी ले रही है श्रेय। समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा, गलत क्या है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, कुछ लोगों ने आपातकाल के दौरान संविधान को रौंदने का काम किया। एसपी की सरकार में अनुसूचित जाति पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा किया गया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी उन पर अत्याचार। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का यूपी में 2007 से भी मजबूत सरकार बनने का दावा। कहा, कुछ पार्टियां अंबेडकर को लेकर दिखावटी प्रेम दिखाती हैं। 2007 से भी अधिक मजबूत सरकार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मायावती पर निशाना। बोले, बाबा साहेब का इस्तेमाल करने की कोई बीएसपी की रजिस्ट्री नहीं है। पार्टी को गहन चिंतन करना चाहिए कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक की। जनता की राय पर घोषणा पत्र तय करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी बने जितेंद्र नारायण सिंह। जितेंद्र ने सनातन धर्म कबूल करने के बाद आज गाजियाबाद में डासना देवी के मंदिर में पूजा की। वसीम रिजवी ने कल गाजियाबाद के इसी डासना मंदिर में सनातन धर्म अपनाया था। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी और ढींढसा की पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमरिंदर सिंह के बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी का निशाना। संजय सिंह बोले, किसान आंदोलन के खिलाफ पहले से कैप्टन बीजेपी के साथ। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई अहम कमेटी। अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ समेत कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में होंगे शामिल। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत के मामले में भारतीय सेना के विशेष बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस का दावा, नागरिकों की हत्या का ही इरादा था। नागालैंड गोलीकांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान, कहा उग्रवादियों की आशंका पर गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी, कहा गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। 1 महीने में जांच पूरी करने को कहा गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नागालैंड सरकार का गोलीकांड के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान। 11 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। नागालैंड की घटना के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुबह 11 बजे कांग्रेस का संसद का घेराव। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज फिर बैठक। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली की बंद सड़कों को खोलने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में नियमों का पालन कर चुनाव कराने की मांग की गई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की अगुवाई में सुबह 10 बजे पार्टी कार्य समिति की बैठक। एनसीपी में नए दायित्व, राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में शिवसेना के संजय राउत करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में साथ आ सकती है कांग्रेस और शिवसेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। पुणे के लोहेगांव में वायुसेना स्टेशन का दौरा करेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ भारत रूस ने मिलकर काम किया। भारत रूस के बीच छोटे बड़े 28 समझौते हुए। पुतिन ने भारत की तारीफ की, कहा ए ग्रेट पावर। रक्षा मंत्रियों की बैठक में उठा एलएसी पर चीन से विवाद का मुद्दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेठी के कोरबा प्लांट में रूस की मदद से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जाएंगी। सेना की इन 7 राइफल की जगह लेंगी ये राइफल्स। तकनीकी कारणों से अभी तक बंद था प्लांट, अब फिर से होगा काम शुरू। भारत रूस की बैठक पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, कहा लश्कर, जैश, अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर सहमति बनी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, कहा जम्मू कश्मीर को खुली जेल बना दिया गया है, हमारी आजादी छीनी गई। खुली जेल बना दिया है। जींद के जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत टांडा का विवादित बयान, कहा रैली में पीकर आए। 2-3 तनखा लाइजन मुंगर तभी लाने
सामने बढ़िया पी गए रुके मरते हैं यो महाराष्ट्र सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगाई। 100 करोड़ की वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। परमबीर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। 11 जनवरी को अगली सुनवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट। ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण और स्टरलाइजेशन में गड़बड़ी को बताया जिम्मेदार। 16 लोगों की निकालनी पड़ी थी आंखें। पटना में ट्रेन में गोलीबारी। पटना मेमू पैसेंजर खुसरूपुर स्टेशन पर एक शख्स पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। 3 लोग घायल, हमलावर फरार। मुरादाबाद के गलशही थाना इलाके में नर्सिंग होम में लगी आग। 28 मरीजों और 16 स्टाफ की बाल बाल बची जान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।